नॉर्थ अमेरिका वाली जो साइड है वो ईस्ट है, वो वेस्ट है। और जो यहाँ पे एशिया के साइड वाली है, पैसिफिक ओशन वाली साइड है, उससे हम कहते हैं कि ये ईस्ट साइड है। आपको चार साइड जो है वो कवर हो गई, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और जो इनके दरमियान में रीजन आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करके साउथ अमेरिका वाली साइड पे करके आए तो हम ये कहेंगे कि जी ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट। यहाँ पे हम कहेंगे कि जी ये साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, ये वाले रीजन हैं। डायरेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गई, क्योंकि मैप में ये एक की पॉइंट है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप नॉर्थ साइड पे देखें, नॉर्थ साइड पे देखें, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता होगी तो आप लोगों के लिए एम्बिग्विटी क्लियर होगी। डायरेक्शंस क्लियर हुई, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वाली डायरेक्शन है वो वेस्ट साइड है, और जहाँ पे पैसिफिक ओशन या एशिया आपको नजर आ रहा है उसके साइड वाला जो पोर्शन है, डायरेक्शन है, उसे कहते हैं कि वो ईस्ट साइड है। ऑब्सो ये पॉइंट क्लियर हो गया है। उसके बाद कल हम लोगों ने जब अर्थ को पढ़ा था तो हम लोगों ने ये देखा था कि अर्थ का जो ग्लोब है, हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है, हमारा प्लेनेट है, उसमें 30% जो पोर्शन है वो लैंड पे कंसिस्ट कर रहा है, यानी कि टेरेस्ट्रियल रीजन है, और जो 70% है वो वाटर पे कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वाटर वाटर की बेसिस पे पांच ओशंस में डिवाइड किया गया है। तो टोटल जो वाटर बॉडीज है ना, लैंड पोर्शन, वाटर पोर्शन, वाटर में पांच जो है वो भी पोर्शन को उन्हें क्लासिफाई कर दिया गया। जो सबसे बड़ा ओशन है दैट इज पैसिफिक ओशन। आपको नजर आ रहा है ये एशिया की एक साइड पे पैसिफिक ओशन है, और इसका कुछ पोर्शन जो है वो नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे है। ये देखिए, ये तो अभी तो आपको फ्लैट है ना, ये मैप जो है वो आपको फ्लैट नजर आ रहा है। आप इसको जो है वो राउंड, जिस तरह अर्थ की शेप होती है, राउंड सी ओवल टाइप शेप होती है, उस तरह अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये वाला जो पोर्शन है वो पैसिफिक ओशन है। और जो पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। ठीक है, लार्जेस्ट वाटर बॉडी है वर्ल्ड में। ये एमसीक्यू भी आता है। उसके बाद अगर आप दूसरा देखें तो दैट इज अटलांटिक ओशन। ये नॉर्थ अमेरिका के दरमियान, अफ्रीका के दरमियान, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान ये जो सारा पोर्शन है, सारी की सारी वाटर बॉडी है, दैट इज अटलांटिक ओशन। फिर उनको उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है नेम किया गया है कि दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दैट इज साउथ अटलांटिक ओशन। दूसरा ओशन क्लियर हो गया। ये पैसिफिक ओशन को नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, दो ओशन हो गए। सबसे लार्जेस्ट है दैट इज पैसिफिक ओशन। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, और किसको क्लियर नहीं आ रही है मेरी वॉइस? मेरी वॉइस सबको सबको मसला आ रहा है मेरी वॉइस में? क्यों कट रही है? मैंने तो डेटा ऑन किया हुआ है। मौसम भी सही है। चलिए, कुछ को क्लियर आ रही है, कुछ को जो है वो आवाज में डिस्ट्रप्शन आ रही है। तो ये आप लोगों के इंटरनेट का इशू हो सकता है, वरना मेरी तरफ से तो इंटरनेट बिल्कुल सही है। यहाँ पे डेटा सही चलता है, वाईफाई जो है वो यहाँ पे सही नहीं चल रहा, मेरे रूम तक उसके सिग्नल्स नहीं सही आते वाईफाई के। ठीक है, हम लोगों ने पैसिफिक ओशन की बात कर ली, अटलांटिक ओशन की बात कर ली। जो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, जो कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिचुएट कर रहा है, जो वाटर पोर्शन, वाटर बॉडी जो है वो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान है, दैट इज इंडियन ओशन। तीस थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वो इंडियन ओशन है। उसके बाद अगर आप लोग देखें कि साउथ साइड पे जो चौथा ओशन है दैट इज साउथर्न ओशन। ठीक है, चौथा ओशन हम लोगों ने साउथर्न ओशन कर लिया। उसके बाद अगर आप लोग नॉर्थ वाली साइड पे देखें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है वर्ल्ड में, हमारे प्लेनेट में, दैट इज आर्कटिक ओशन। इस तरह हम लोगों ने कितने ओशन जो है वो कवर किए हैं? पांच ओशन, मेजर ओशन जो है वो वर्ल्ड के कवर किए हैं। पहला है पैसिफिक ओशन जो लार्जेस्ट है, सेकंड है अटलांटिक ओशन, थर्ड है इंडियन ओशन, फोर्थ जो है वो साउथर्न ओशन है, और जो पांचवा है वो है आर्कटिक ओशन। ये ओशन आपको क्लियर हो गए? अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके,
मैंने आपको पहले शुरू में ही बात बताई थी कि ग्लोब को मतलब 30% लैंड है, 70% वाटर है। वाटर वाला पोर्शन उसकी डिवीजन तो हम लोगों ने पढ़ ली, उसकी कैटेगराइजेशन हम लोगों ने पढ़ ली कि उसमें 5 मेजर वाटर बॉडीज हैं। अगर अब हम लोग लैंड टेरिस्टीरियल रीजन पे आते हैं, तो जो जमीन का हिस्सा है उसे 7 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। उन रीजन्स को नाम दिया गया है कॉन्टिनेंट का, कि मतलब कॉन्टिनेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? बरे आजम। बरे आजम कहते हैं। 7 बरे आजमों में 7 रीजन्स में मेन मेजर रीजन्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है, जो लार्जेस्ट है, वो है एशिया हमारे पास आ जाता है। और जो दूसरा है वो यूरोप है। तीसरा कॉन्टिनेंट जो है वो अफ्रीका है। फिर उसके बाद हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका है, और देन जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और देन उसके ये आ जाता है हमारे पास अंटार्कटिका। टोटल सीज जो है, सीज की मुझे तादाद नहीं पता टोटल सीज कितने हैं, लेकिन ओशन जो है वो मेजर ओशन वो 5 है। सीज जो है वो मल्टीपल है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। मैंने भी आपको सीज नहीं पढ़ाए हैं वर्ड के, मैंने आपको ओशन पढ़ाया है, वर्ड वर्ड के ओशंस पढ़ाए हैं, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन। ये आप लोगों को टेरिस्टीरियल कैटेगराइजेशन क्लियर हुई कि हम लोगों ने जो भी इसको डिवाइड रिसर्चर्स थे, उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट, मेजर कॉन्टिनेंट बनाए। एशिया का, यूरोप का, अफ्रीका का, नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, और अंटार्कटिका का, एंड देन ऑस्ट्रेलिया का। ये 7 जो है वो मेजर और मेन जो है वो कॉन्टिनेंट हैं। इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके डिफरेंट कल्चर है, सिविलाइजेशन है। और हम लोग फिर टोटल जो है वर्ल्ड में वो 193 कंट्रीज हैं, ठीक है। और कंट्रीज में ये बात मैंने आपको बात बतानी थी, चलो मैं आपको भी बता देती हूँ कि कंट्रीज हम लोग सिर्फ उन स्टेट्स को कंट्रीज करेंगे जो कि यूएन से रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो उसके 193 के अलावा भी काफी ज्यादा कंट्रीज हैं वो यूएन से रिकॉग्नाइज नहीं है, इसीलिए हम लोग उन्हें कंट्रीज का स्टेटस नहीं देते कि वो कंट्रीज हैं, या हम उन्हें काउंट नहीं करते कंट्रीज की लिस्ट में, ठीक है। इसमें 193 जो है वो कंट्रीज है टोटल वर्ल्ड में, 7 कॉन्टिनेंट्स में, और जो 2 है वो ऑब्जर्वर स्टेट्स है, ठीक है। ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना, और उसके बाद अंटार्कटिका। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने पहले कॉन्टिनेंट की तरफ। आप लोगों को डायरेक्शंस क्लियर हुई हैं? ठीक है। अब अगर मैप ऑफ एशिया की बात करें, तो मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्शंस है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। तो जो जो लोकेशन होती है ना किसी, ये मैप को किया हुआ है, उसको किया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, एलेबोरेट किया हुआ है, उसके कंट्रीज को पिन पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम एशिया को एज इट इज रैंडम नहीं पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट पोर्शन है। जो साउथ साइड पे हम कहेंगे कि वो साउथ एशिया है, जो एशिया के सेंटर में है हम उसे कहेंगे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जो वेस्ट साइड पे है उसे कहेंगे कि जी वेस्ट एशिया है, फिर ईस्ट एशिया कहेंगे, फिर साउथ ईस्ट एशिया कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है। अगर एशिया की बात करें तो इसमें टोटल 46 कंट्रीज हैं, ठीक है। वैसे तो जो है वो टोटल 48 कंट्रीज हैं, लेकिन ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो कंट्रीज यूएन से रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, वी विल नॉट कंसिडर देम, वी विल नॉट गिव द स्टेटस ऑफ द कंट्री। तो हम लोग, क्वेश्चन आता है कि कितने कंट्रीज हैं, तो टोटल 46 रिकॉग्नाइज हैं, तो हम लोग भी यही क्वेश्चन मार्क करेंगे कि जी एशिया में टोटल जो है वो 46 कंट्रीज हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोगों ने 46 कंट्रीज को पूरा करना है। मेरे साथ चलना है, बेशक आप लोग अपने मैप से देखते जाएं और अपने नोट्स बनाते जाएं, या जैसे भी आपको आसान लग रहा है, या मुझे यहाँ पे फॉलो करते जाएं। उस तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोगों को अफगानिस्तान नजर आया, पाकिस्तान से ऊपर जो स्टेट है अफगानिस्तान में नजर आई आप लोगों को। अफगानिस्तान आप लोगों को नजर आया? ओके। ये देखिए ना, ये रीजन साउथ